नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आज हम बताने जा रहे हैं आपको एलवी प्रसाद के बारे में, जिनके नाम से भारत का सबसे बड़े आई हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है। तो आपको बता दें कि एलवी प्रसाद का पूरा नाम जो है वो है अक्कीनेनी लक्ष्मी वरप्रसाद राव। उनका जन्म आंध्र प्रदेश में 1908 ईस्वी में इल्लूरू में हुआ था। उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो भारतीय फिल्म सिनेमा के सबसे बड़े चेहरे में से एक थे। वो सबसे बड़े निर्माता, निर्देशक और अभिनेता भी थे। आपको बता दें, उन्होंने भारत की 3 जो सबसे पहले बोलती फिल्म थी, वो 3 अलग अलग भाषाओं की पहली फिल्म में काम किया है, यानी शानदार अभिनय किया था। वो फिल्म थी आलम आरा, भक्त प्रहलाद और कालिदास। इन 3 अलग अलग भाषाओं में जो पहली बोलती फिल्म बनी थी, उनमें उन्होंने अभिनय किया था। और अभिनय ही नहीं, उन्होंने अभिनय का एक छाप भी छोड़ा था। दर्शकों के दिलों पर वो राज करते थे। आपको ये भी बता दें कि एलवी प्रसाद एक बहुत बड़े व्यापारी भी थे। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने भारत के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई है। खासकर अगर आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें, साथ ही भारतीय सिनेमा में तो उन्होंने अहम भूमिका निभाई ही है। अगर उनकी बात करें भारतीय सिनेमा में, तो आपको बता दें कि 1980 के दशक में उन्होंने भारतीय सिनेमा में अपना छाप छोड़ा था। उन्हें शानदार अभिनय के लिए जो भारत का सबसे बड़ा फिल्म का पुरस्कार होता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, उससे उन्हें नवाजा गया है। साथ ही 1980 में उन्हें तेलुगु फिल्म में भी जो उन्होंने शानदार अभिनय किया था, उसके लिए भी उन्हें सबसे बड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एलवी प्रसाद का योगदान भारत के कई क्षेत्रों में अहम रहा है। उनके बारे में मैं बताते चलूं कि उन्होंने समाज में कई उत्कृष्ट काम किए हैं। उनके नाम से ही एलवी प्रसाद इंस्टीट्यूट जो है, जो भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है, उनका नाम रखा गया, उनके नाम से ही रखा गया है। आपको आज मैं किसी काम से हैदराबाद के मेन सिटी जा रहा था, तो रास्ते में मुझे एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट दिखा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दें कि क्या सुविधाएं हैं, क्या व्यवस्था हैं, वहाँ कितने मरीज आते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आगे वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी। फिलहाल मैं हैदराबाद में हूँ। मैं हैदराबाद के मेन सिटी के उधर जा रहा था, लेकिन इस बीच रास्ते में जो है मुझे दिखा एलवी प्रसाद हॉस्पिटल। सबसे बड़ा हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में से एक है। बहुत ही जहाँ तक सबको पता है शानदार फैसिलिटी है, जिसके चलते लोग यहाँ पर भारी भीड़ होती है। लोगों की देश और दुनिया से भी यहाँ पर लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अगर मैं बात करूँ, मुझे जब इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिली तो मैं यहाँ रुक कर यहाँ अंदर जाकर लोगों से बातचीत की, संस्थान के कुछ लोगों से भी बातचीत की। तो मुझे पता चला कि यहाँ पर लगभग 1500 से 2000 लोगों का हर दिन ट्रीटमेंट किया जाता है। जबकि 1986 में इस हॉस्पिटल की नींव रखी गई थी। एलवी प्रसाद ने इस हॉस्पिटल की नींव रखी थी। हालांकि अब वो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो गए, तो वो पेशेंट को नहीं देखते हैं। लेकिन हाँ, हालांकि ये ट्रस्ट बहुत बड़ा ट्रस्ट है और भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इस ट्रस्ट के कई हॉस्पिटल्स हैं। भारत में भी इनके कई हॉस्पिटल्स हैं। अगर सुविधाओं की बात करें तो जो नाम आपको सुनने में आता है कि नाम बहुत बड़ा है तो पैसे भी बहुत बड़े होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर वीवीआईपी से लेकर मजदूर वर्ग के लोग भी आसानी से इलाज करवा सकते हैं। यहाँ की सुविधा बहुत ही अच्छी लगी। शानदार है। अगर आप तकनीक की बात करें तो तकनीक में भी यह हॉस्पिटल मुझे लगता है कि भारत के नंबर 1 में से एक होगा आई केयर में। उसके अलावा भी
यहाँ जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो कहते हैं कि भाषाओं को लेके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत आसान है। हर भाषाओं के लोग यहाँ आसानी से आते हैं और सारी व्यवस्थाएं करके अपना ट्रीटमेंट करा के यहाँ से बखूबी जाते हैं। जो जानकारी प्राप्त हो पा रही है वो ये भी पता चला है कि यहाँ पर उन मरीजों को आँखें दी गई है जिन्हें हर जगह से कह दिया गया कि अब आपका इलाज संभव नहीं है। उन मरीजों को भी इस हॉस्पिटल ने दुनिया देखने का एक बार फिर से मौका दिया है। आपको बताते चले कि मुझे जानकारी मिलने के बाद मैंने सोचा आप लोगों को ये जानकारी दे दूँ। फ़िलहाल इस तरह की अन्य जानकारी भी मैं आपको देता रहूँ। आप अपने मन से ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि बड़े हॉस्पिटल हैं एलबी प्रसाद तो यहाँ ट्रीटमेंट बहुत महंगा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। निम्न वर्ग के लोग या वीवीआईपी वर्ग के लोग जो भी हैं, हर व्यक्ति यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हाँ मरीजों की भीड़ होती है, मगर यहाँ के इलाज की व्यवस्था इतनी बेहतरीन है कि आपको बहुत वो कुछ चीज़ें फील नहीं होगी कि भीड़ होती है। खासकर यहाँ की जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं वो शांति है। शांति बहुत अच्छी रहती है और ट्रीटमेंट की व्यवस्था के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, तो बहुत शानदार ट्रीटमेंट होता है। फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आपको बता दें कि एलबी प्रसाद का जो सबसे बड़ा आई इंस्टीट्यूट है वो हैदराबाद में स्थित है, बंजारा हिल्स इलाके में। और गुल्लापल्ली नागेश्वर राव ने इस अस्पताल की नींव रखी थी 1986 ईस्वी में। ये अस्पताल का नाम जो है वो एलबी प्रसाद के नाम पर ही रखा गया है। आपको बता दें कि एलबी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट जो है भारत में इसके 275 संस्थान हैं जो ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों के लोगों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इन अस्पतालों में देश के ही नहीं विदेशों से भी लोग इलाज कराने आते हैं। आपको बता दें कि एलबी प्रसाद इंस्टीट्यूट में आई इंस्टीट्यूट में अब तक लगभग 4 करोड़ से अधिक मरीजों का इलाज किया गया है, जबकि 2 करोड़ से अधिक लोगों की सर्जरी की गई है। आपको यह भी बता दें कि WHO जो भी नेत्र से संबंधित जो भी रिसर्च करते हैं, वो संगठन जो है नेत्र से संबंधित जितने भी रिसर्च करते हैं वो संगठन एलबी प्रसाद से जुड़ा हुआ है। यानी एलबी प्रसाद से सीधा WHO का संबंध है। आपको यह भी बता दें कि इस अस्पताल में जो अस्पताल है वो प्राइवेट अस्पताल है। यहाँ बहुत ही कम खर्च में मरीजों का इलाज किया जाता है। लोगों के मन में यह गलतफहमी भी होती है कि भारत के जो सबसे बड़े अस्पताल हैं उन अस्पतालों में इलाज कराने के लिए पैसे भी अधिक लगते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बहुत ही कम पैसे में सुविधापूर्वक इलाज होता है, बहुत ही बेहतरीन इलाज होता है। यहाँ अगर तकनीक की व्यवस्था देखी जाए तो बहुत ही शानदार तकनीक की व्यवस्था है। इस अस्पताल के बारे में जो मैंने अंदर जाके जानकारी ली है तो वो मुझे पता चला कि यहाँ पर हर दिन 1500 से 2000 मरीज आते हैं जो अपना इलाज करा के जाते हैं। भीड़ जो 1500 और 2000 लोगों की जो मैं बात कर रहा हूँ वो भीड़ आपको अस्पताल के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, चूँकि व्यवस्थाएं ही इतनी बेहतर है कि वो भीड़ दिखती नहीं। चूँकि सबके अलग अलग विभाग हैं, उन विभागों में लोग आते हैं और अपना इलाज करा के जाते हैं कम खर्च में। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर कई जो जांच होते हैं वो जांच भी या तो कम खर्च पे होते हैं या तो उसके पैसे भी नहीं लिए जाते हैं। और दूसरी जो सबसे चीज़ मुझे अच्छी लगी यहाँ पर वो कि यहाँ की शांति व्यवस्था और यहाँ की कम्युनिकेशन। यहाँ आप अगर आप किसी भाषाओं का लोग आते हैं तो आसानी से इलाज करा के जाते हैं, क्योंकि यहाँ की कम्युनिकेशन स्किल्स जो है अस्पताल में वो काफ़ी शानदार है। लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं मरीजों को। जो डॉक्टर है वो उनकी बातों को सुनते हैं, मरीजों को समय दिया जाता है जो अन्य अस्पतालों में नहीं दी जाती है। तो सारी सुविधाओं को अगर देखें तो हर सुविधाओं को मद्देनज़र ये अस्पताल वाकई नंबर 1 कह सकते हैं आप। यहाँ पर लोग आते हैं और
अपना इलाज करा के आसानी से कम खर्च में जाते हैं। यहाँ वीवीआईपी से लेकर निम्न वर्ग के लोग भी इलाज कराने आते हैं। जो जानकारी मुझे अंदर से मिल पाई अस्पताल से, वो यहाँ मिल पाई है कि मुंबई के कई सिने स्टार भी यहाँ आते हैं और इलाज करा के यहाँ से जाते हैं। इसके अलावा भी कई सुप्रसिद्ध लोग यहाँ आते हैं इस अस्पताल में और अपना इलाज करा के जाते हैं। और मैंने यह भी सुना इस अस्पताल में कि कुछ ऐसे भी मरीजों को इस अस्पताल ने आंखें दी है जिन्हें हर जगह से जवाब दे दिया है। उसके बाद उन मरीजों को भी इन अस्पतालों के डॉक्टरों ने एक बार फिर से आँख में रोशनी देकर दुनिया देखने का मौका भी दिया है। आज के लिए बस इतना ही। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।